चैनल स्टोरी टाइम वंस अगेन। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग लेकर हाजिर हुई। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन को बहुत जोरों से भूख सता रही थी। वे अपनी माता महारानी कुंती के पास भोजन की फरमाइश लेकर गए। महारानी कुंती ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि बेटा, आज तो एकादशी का दिन है, तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। भीमसेन की भूख बढ़ती ही चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने शरीर में थकावट और दुर्बलता का एहसास होने लगा। अपने शरीर की थकावट को मिटाने के लिए उन्होंने पास में बहती हुई नदी में स्नान करने का निश्चय किया और वे नदी की ओर चल पड़े। नदी छोटी ही थी। वे नदी में जाकर वहां लेट गए। भीमसेन की देह विशालकाय थी, इस कारण नदी में पानी का प्रवाह रुक गया और जैसे ही पानी का प्रवाह रुका तो नदी के जल स्तर में वृद्धि होती चली गई। पास ही में भगवान शिव का मंदिर था, जिसमें एक बड़ा भारी शिवलिंग था। जैसे ही नदी में जल स्तर बढ़ा, पानी शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर गया और शिवलिंग पर पानी ऊंचाई तक भरने लगा। परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी ने सिंह का रूप धारण कर लिया और वे प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती माता से गुजारिश की कि वे गाय का रूप धारण करेंगे और उन्हें जल्द ही कोई ऐसा नाटक रचाना पड़ेगा जिससे कि भीमसेन की निद्रा भंग हो जाए। पार्वती माता राजी हो गई। वे गाय का रूप धारण करके नदी की ओर चल दी। पीछे पीछे भगवान शिव सिंह के रूप में उनको लपकने के लिए तैयार उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। नदी के पास पहुंचकर गाय रंभाने लगी। गाय का रंभाना सुनकर, उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर भीमसेन की नींद जाग गई। उसने देखा गाय के पीछे सिंह उस पर लपकने के लिए तैयार है। वे सिंह की ओर दौड़ पड़े उससे गाय को बचाने के लिए। जैसे ही वे सिंह पर लपके, वैसे ही भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने भीमसेन से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने गाय की रक्षा की है। मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। तो भीमसेन ने उनसे वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं कहीं भी और किसी समय भी कितनी भी मात्रा में भोजन कर सकूं, मुझे यही वरदान दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। क्या तुम्हें कोई और वरदान भी चाहिए? तो भीमसेन जी ने तुरंत कहा कि मैं जो भी भोजन करूं, जितना भी भोजन कर लूं, उसका जितना भी एक्शन रिएक्शन हो, वो सब शकुनी भुगते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। और इस प्रकार भीमसेन को अपार मात्रा में भोजन करने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। सभी प्राणियों में ये प्रभु की ही कृपा है, भोजन को पचाने की शक्ति, भोजन खाने की शक्ति। भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों में भोजन पचाने का कारण हूं। वास्तव में मनुष्य कितना भी धन अर्जित कर सकता है, लेकिन उस धन से वह जो भी भोजन और खाद्य सामग्री प्राप्त करता है, उसमें स्वाद लाने का केवल श्रेय भगवान को है। वे मधुर चांदनी द्वारा उस भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। ये प्रभु ही हैं जो अग्नि के रूप में अग्नि को आशीर्वाद देकर हमारे भोजन को, हमारे खाद्य पदार्थों को पकाने की क्षमता रखते हैं। और ये प्रभु ही हैं
जो हमारे उदर में, हमारे पेट में अग्नि के रूप में विद्यमान है और हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो साथियों, हमें इस प्रकार प्रभु की अपार कृपा है। जो भी खाते हैं हम प्रभु की कृपा से ही पचा पाते हैं, प्रभु की कृपा से ही हम उसमें स्वाद ले पाते हैं। हम सभी को प्रभु का नित्य प्रति आभारी होना चाहिए। उसने जो हमें दिया बहुत है, बहुत अधिक है। हम कृपा पात्र हैं उसके, सब कुछ उसका है। ये संसार में बनाई हुई हर रचना उसी की तो है। तो नतमस्तक होइए उसके सामने, अभिमान मत कीजिए। मैंने ये भोजन बनाया, मैं इस तरह का खा रहा हूँ, मैंने इतना स्वाद बनाया। ये सब प्रभु की कृपा है। भोजन में स्वाद लाने का श्रेय उन्हीं ही है। नतमस्तक हो जाइए भगवान की कृपा के आगे। धन्यवाद।